सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। हे जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आपकी कृपा से ही आज हमें आपके दिव्य स्वरूप और महिमा का स्मरण करने का ये पावन अवसर प्राप्त हुआ है। हे करुणामयी माता, हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को शुद्ध करें, हमारी बुद्धि को पवित्र करें और हमें सच्चे भक्ति भाव से आपका ये पावन पाठ करने की शक्ति प्रदान करें। हे माँ भगवती, यदि हमारे मन में कोई अशुद्ध विचार हो, यदि हमारे भीतर में कोई अहंकार या अज्ञान हो, तो उसे कृपा करके दूर कीजिए और हमारे हृदय को अपनी पावन और निर्मल भक्ति से भर दीजिए। हे माँ, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। कृपया इस पाठ को स्वीकार करें और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, आदि शक्ति माँ भवानी की जय, माँ शैलपुत्री की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के प्रत्येक दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा देवी कवच, श्री देवी सूक्तम, अर्गला और किलक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन आपको ये पाठ सभी अध्यायों से पहले सुनाए जाएंगे, उसके बाद ही श्री दुर्गा सप्तशती के मुख्य पाठ सुनाए जाएंगे। ओम नमः चंडिकाय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री दुर्गा कवच पाठ हिंदी में। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप छंद, चामुंडा देवता, अंग न्यास में कही गई माताएं बीज, दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार होती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल और उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है।